सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम। मेरा नाम केतन जोशी है। मैं शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल बरबोदना में गणित शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम कक्षा 10वीं की एक समीकरण को हल करने की विधि, जिसे ग्राफ विधि के नाम से जाना जाता है, को हल करेंगे। हम इस समीकरण को बहुत सारी विधियों से हल करते हैं, जैसे कि इसे हमने विलोपन विधि से भी हल किया है, इसे हमने प्रतिस्थापन विधि से भी हल किया है, इसे हम वज्रगुणन विधि से भी हल कर सकते हैं, और आज हम एक अन्य विधि जिसे ग्राफ विधि या आलेखी विधि के नाम से जाना जाता है, से इस समीकरण को हल करेंगे। यह विधि बच्चों को थोड़ी कठिन लगती है, तो मैं इसे सरल भाषा में सरल विधि से इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, यहाँ हमें दो समीकरण दे रखी है। ये है हमारी समीकरण नंबर 1 और ये हमारी समीकरण नंबर 2। आप लोग ऐसी दो समीकरणें पहले भी देख चुके हैं, विलोपन विधि में, प्रतिस्थापन विधि में। अब इसमें हमें क्या करना है, दोनों समीकरणों को अलग अलग लेना है। पहले हम एक समीकरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए पहली समीकरण हमारी क्या है, x + y = 10। अब इसमें हम x की जगह वैल्यू रखेंगे। हमें इस प्रकार से एक टेबल बनानी है। देखिए, ऐसा हम कक्षा 9वीं में भी कर चुके हैं। यहाँ हम इस प्रकार से टेबल बनाएंगे। हम x की जगह वैल्यू पुट करेंगे, यानी मान रखेंगे, तो हमें y का कुछ मान प्राप्त होगा। ये मान आप ध्यान रखिए कि मान हमें ऐसा लेना है जिससे बटे में संख्या न आए या माइनस में संख्या ना आए। अगर कोई सवाल ही ऐसा है तो वो एक अलग बात है, लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ना हम बटे में संख्या लाए ना माइनस में संख्या लाए, ताकि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें और सुविधा रहेगी। देखिए, इसमें क्या करते हैं हम, ये हमारी समीकरण नंबर 1 है। इसमें हम y को इसी तरफ रहने देते हैं, इस x को हम उधर ले जाते हैं। तो प्लस का, आप जानते हैं कि प्लस वाली संख्या जब उधर जाती है तो कैसे हो जाती है, वो माइनस की, यानी y बराबर क्या हो गया, 10 - x। अब इस समीकरण में हम इस x की जगह कुछ वैल्यू पुट करेंगे। अब वैल्यू, जैसे मान लीजिए कि हम x की जगह 4 रखते हैं, ठीक है। x की जगह हमें कितना रखना है, 4। तो जब हम इस x की जगह 4 रखेंगे तो y = कितना हो जाएगा, 10 - 4, यानी 10 में से हम 4 घटा देंगे तो मान कितना आ जाएगा, 6। देखिए, x की जगह हमने 4 रखा तो y का मान कितना आया, 6। ऐसे करके हमें 2 या 3 वैल्यू इसकी रखनी चाहिए। अब हम इसी समीकरण में, चाहे तो हम इसको दे भी सकते हैं, समीकरण नंबर 3। इस समीकरण में हम x की जगह 6 रखते हैं। x की जगह कितना रखेंगे हम, 6, ठीक है। तो y = क्या आ जाएगा, 10 माइनस, इस x की जगह हमें रखना है 6, 10 में से 6 हम घटा देते हैं तो कितना आएगा, आंसर 4, ठीक है। x की जगह हमने 6 रखा तो y की क्या वैल्यू आई, 4। देखिए, x की जगह जो रखेंगे वो x के सामने, और y की जगह जो रखेंगे वो किसके सामने आएगा, y के सामने। ओके, क्लियर है यहाँ तक। कुछ भी रख सकते हैं आप इसमें, ये अपन ने सवाल ही ऐसा लिया है, x की जगह आप 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, ये अपनी इच्छा है, ठीक है। अब हम मान लीजिए कि x की जगह 3 रखते हैं। x की जगह कितना रखना है हमें, 3। तो जैसे ही हम यहाँ x की जगह 3 रखेंगे, y = क्या आ जाएगा, 10 - 3, यानी y = 7। x की जगह क्या रखा हमने, 3, तो y की क्या वैल्यू आई हमारी, 7, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट सफिशिएंट है। 2 से भी हो जाता है, लेकिन हमें कम से कम 3 पॉइंट रखने चाहिए ताकि हमें उसका एग्जैक्ट आंसर पता चल सके। आंसर आप इसको पहले विलोपन विधि से हल करके भी ज्ञात कर सकते हैं या प्रतिस्थापन विधि से भी। ओके, ये थी हमारी पहली समीकरण जिससे हमने ये टेबल बनाई। हमारे पास एक और समीकरण है, इससे हम ऐसी एक और टेबल बनाएंगे। देखिए, दूसरी समीकरण हमारी क्या है, -x + y = 4।
ठीक है, ये हमारी दूसरी समीकरण है। हम इसको भी ऐसे ही y के रूप में बदल देंगे, यानी y बराबर क्या आएगा, y हमें इस तरफ रखना है, y बराबर ये माइनस का x उस तरफ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ये प्लस का x, ये 4 तो है इस तरफ, क्लियर है, और ये माइनस वाला x उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का x। हम चाहें तो इसको दे सकते हैं समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें यही काम करना है वापस। ऐसे ही हम एक और टेबल बनाएंगे। एक और टेबल क्या बनाएंगे हम, यहाँ हम x की जगह वैल्यू पुट करेंगे और हमें y की जगह वैल्यू मिलेगी, ये x और y। मैंने पहले ही बताया आपको कि आप वैल्यू अपनी इच्छा से रखें, लेकिन वैल्यू ऐसी रखें कि हमें बटे में आंसर ना मिले या फिर माइनस में आंसर ना मिले। ओके, अब मान लीजिए यहाँ पर हम x की जगह चलो 0 ही पुट कर देते हैं। क्या पुट कर दें हम, 0, तो y इक्वल टू 4 प्लस x की जगह क्या रखना है, 0, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। इस x की जगह हमने 0 लिखा तो y की वैल्यू क्या प्राप्त हुई हमें, 4। ठीक है, मान लीजिए हम x की जगह 2 रखते हैं, x इक्वल टू कितना रख देंगे, 2 रखिए आप यहाँ पर 2, बहुत सिंपल समीकरण है। तो y इक्वल टू 4 प्लस 2, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। ओके, अब हम 0 रखने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 4। मान लीजिए हम x की जगह 2 रख देते हैं, x बराबर क्या रखना है हमें, 2। इस समीकरण नंबर 4 में रख रहे हैं हम, तो y इक्वल टू 4 प्लस 2, यानी y इक्वल टू कितना आ गया, 6। क्या रखा हमने, x की जगह क्या वैल्यू पुट करी थी, 2, तो y की वैल्यू क्या प्राप्त हुई हमें, 6, 2, 6। ओके, एक वैल्यू हम और रखते हैं, हमारी तीसरी वैल्यू x की जगह हम रख देते हैं 3, x इक्वल टू कितना रख देंगे, 3। या रखिए आप x की जगह 3 डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये करके देख रहे हैं, x इक्वल टू 3 प्लस 4। इस x की वैल्यू हम रखेंगे समीकरण नंबर 4 में। x का मान कितना है हमारे पास, 3, यानी y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 प्लस 3, यानी y इक्वल टू कितना हो गया, 7। x की वैल्यू हमने 3 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7। देखिए, अब हमारी इस समीकरण की भी टेबल बन चुकी है और हमारी इस समीकरण की भी टेबल बन चुकी है। अब हमें एक ग्राफ बनाना है, वही ग्राफी विधि, जैसा कि इसका नाम है ग्राफ विधि। तो अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में आप, जैसा कि हम कक्षा 9वीं में भी देख चुके हैं, ये ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार से रहता है। आप देखिए, इसका भी रिवीजन हो जाएगा आपका। ये जो आड़ी वाली लाइन है या जिसे क्षैतिज रेखा कहते हैं, ये हमारी x अक्ष है। ये हमारी जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसे हम y अक्ष कहते हैं। इधर आपको पता है कि माइनस वाली संख्या होती है x की और इधर माइनस y। और ये जो बीच वाला बिंदु है जिसको कि हम O से दर्शाते हैं, ये मूल बिंदु होता है। इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव भी आप अच्छी तरीके से याद रखिए। आप देख रहे हैं कि इस तरफ x की सारी प्लस वाली संख्याएं हैं, धनात्मक संख्याएं हैं। तो हमें ग्राफ में निश्चित पैमाना लेकर, आप कॉपी में अगर बनाते हैं तो आप 1-1 सेंटीमीटर की दूरी लेकर सबसे बड़ी संख्या देख लीजिए कितनी है, 7 है, तो आप उससे एक आध जाला ले लीजिए, 8 तक ले लीजिए 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, इसी प्रकार यहाँ y पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस तरफ क्या है, इस तरफ माइनस वाली संख्या है, तो सेम हम इस तरफ भी करेंगे। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ओके, और इस तरफ माइनस वाली y की संख्या है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ओके, अब हम एक एक रेखा के बिंदु बनाना चालू करते हैं। जैसे पहली रेखा है जो हमारी सारणी बनी हुई है, उसका पहला बिंदु है 4 6। पहला बिंदु क्या है, आपकी कॉपी में देखिए, आप नोट किया होगा आपने। पहला बिंदु क्या है, 4 6। अब 4 और 6 हमने कक्षा 9वीं में इसका अच्छी तरीके से अभ्यास किया है। ये 4 और 6 बिंदु हम कैसे बनाएंगे, ये x की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है,
y की वैल्यू है आपका, यहाँ बिंदु बनाने का भी अभ्यास हो रहा है, 4 और 6, ये x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू कितनी है 6। देखिए आप इन दोनों के सीध में देखिए, इसको बिंदु हम कैसे बनाते थे, या तो हम इस 4 को यहाँ 6 तक ले जाते थे या इस 6 को इस 4 तक ले जाते थे, ठीक है। और दोनों रेखाएं जहाँ पर कटती थी हम वहाँ एक बिंदु बना देते थे। जैसे मान लीजिए इस 4 को हम यहाँ तक ले गए, इस 6 को हम यहाँ तक ले गए, तो बिंदु कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ये वाला बिंदु कौन सा हो गया हमारा, 4 6, ओके। अब दूसरा बिंदु कौन सा है हमारा, 6 4। सेम प्रोसेस से हम 6 4 बनाते हैं। x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू कितनी है, 4 है, 6 और 4, ठीक है। तो हम इन दोनों के सीध में चलते हैं। मान लीजिए ये बिंदु यहाँ पर आ रहा है, तो ये बिंदु कौन सा हो गया, 6 और 4, ठीक है। अगला जो हमारा तीसरा बिंदु है वो है 3 और 7। तो सेम प्रोसेस से हम 3 और 7 को देखते हैं, ये रहा 3 और y में 7 ये रहा। इन दोनों को हम देखते हैं 3 और 7 कहाँ पर आएगा, तो देख रहे हैं हम कि 3 और 7 हमें यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा बिंदु है ये वाला कौन सा बिंदु है, 3 और 7, ठीक है। ये हमारे पहली रेखा की जो टेबल थी वो कंप्लीट हो चुकी है। इसको हम स्केल की सहायता से एक सीधी लाइन से मिला देंगे। आप स्केल की सहायता से बिल्कुल इसको एक सीधी लाइन से मिलाएंगे। तो ये हमारी जो पहली रेखा है 3 और 7, ये वाली रेखा हमारी बना चुके हैं हम पहली समीकरण की, ओके। अब हम दूसरी समीकरण पे चलते हैं। दूसरी जो टेबल है, दूसरी टेबल में देखिए आप पहला बिंदु क्या है, 0 4 0 4। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये मूल बिंदु है, यहाँ x भी 0 है और y भी 0 है, तो 0 4 यानी 0 4 वाला बिंदु हमारा कहाँ आएगा, यहाँ पर 0 और 4, ओके। अगला बिंदु क्या है, 2 और 6, यानी x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू कितनी है 6। ये रहा हमारा 2 और ये रहा हमारा 6, ठीक है। तो 2 और 6, ये बिंदु यहाँ पर आ रहा है आपका 2 और 6, ठीक है। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है 3 और 7। क्या पॉइंट है हमारा, 3 और 7। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 3 और 7 हमारा यहीं पे आएगा, ठीक है। ये वाला जो बिंदु है इस रेखा पे भी आया था और ये वाला बिंदु हमारा इस रेखा पर भी आया है। अब हम इसको भी एक सीधी रेखा से मिलाते हैं इन बिंदुओं को। देखिए स्केल से आप बिल्कुल जब इसको एक सीधी रेखा से मिलाएंगे तो ये दोनों बिंदु कहाँ पर प्रतिच्छेद हो रहे हैं, ये दोनों बिंदु यहाँ पर प्रतिच्छेद हो रहे हैं। कहाँ पर, 3 और 7 पर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो x की वैल्यू है वो 3 है और y की वैल्यू है वो कितनी है, 7 है। चाहे हम विलोपन विधि से इसको हल करें, चाहे प्रतिस्थापन विधि से, चाहे वज्र गुणन विधि से, हमारा जो आंसर है वो यही आएगा। x का मान क्या आएगा, 3 आएगा और y का मान क्या आएगा, 7 आएगा। मैंने आपको बताया था, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए हमारी समीकरण क्या थी, x प्लस वाई बराबर क्या था, 10। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह हम रखते हैं 3, y की जगह हम क्या रखते हैं 7, 3 प्लस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। ये हमारा 10 आ गया, ओके, क्लियर है। तो आज हमने कक्षा 10वीं के एक महत्वपूर्ण प्रश्न ग्राफ विधि का अध्ययन किया। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि के अलावा ये एक और अन्य महत्वपूर्ण विधि है जो स्टूडेंट्स को थोड़ी सी कठिन लगती है। इसे मैंने अत्यंत सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। थैंक यू।